अलवर में शहर सौंदर्यीकरण को लेकर नगर निगम और यूआईटी की तरफ से शहर भर में वेस्ट टू आर्ट के जरिए शहर को नया रूप दिया जा रहा है। नगर निगम ने वेस्ट टू आर्ट थीम पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें पुराने स्क्रैप और कबाड़ से कलाकृतियां बनाई जा रही है। ये कलाकृतियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। क्या है खास और कैसे हो रहा है शहर का कायाकल्प, एक रिपोर्ट के जरिए आपको। स्क्रैप और कबाड़ से कमाल, वेस्ट टू आर्ट थीम के तहत काम। 58 लाख रुपए से सजाया जा रहा शहर, कलाकृतियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र। अलवर शहर में पुराने कबाड़ और स्क्रैप से बनी आकर्षक स्टैचू लोगों के खास आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। नगर निगम की ओर से शहर के अलग अलग जगहों पर इन कलाकृतियों को स्थापित किया जा रहा है। कंपनी बाग में एक ऊंट का स्टैचू लगाया गया है, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है। इसके अलावा कंपनी बाग में योगा करती महिला का स्टैचू भी लगाया गया है। नेहरू गार्डन में मोर का सुंदर स्टैचू स्थापित किया गया है। सचिवालय परिसर में देश का नक्शा भी कबाड़ से ही तैयार करके लगाया गया है। अलवर नगर निगम द्वारा वेस्ट टू आर्ट की कला को प्रदर्शित करने के लिए एक नई प्रदर्शना यहाँ पर की गई है, जिसमें एक कंपनी को ठेका देकर के आर्ट्स जो है, उस कला है जो उसको समर्पित करते हुए वेस्ट के माध्यम से कलाकृतियां बनाई जा रही हैं, जिन्हें अलग अलग स्टैचू को अलग अलग चौराहों, अलग अलग जगहों पर लगाया जा रहा है। ये एक खेल प्रतिभा है जिसमें 4 खिलाड़ी हैं, जो 4 खिलाड़ी ये पूरे वेस्ट से यहाँ पर तैयार किए गए हैं। और दूसरी जो चीजें हैं, जिसमें अभी एक कैमल की ऊंट की प्रतिमा कंपनी बाग में स्थापित की गई, योग करती हुई महिला की प्रतिमा स्थापित की गई है और मिनी सचिवालय में भारत का नक्शा तैयार किया गया है। वहीं अलवर, जो कि सरिस्का के नाम से जाना जाता है, वहीं अब एक टाइगर की वेस्ट के साथ ही टाइगर की एक बड़ी स्टैचू यहाँ पर तैयार की जा रही है। इस तैयारी के साथ ही लगातार कारीगर इस पर काम कर रहे हैं और ये टाइगर के साथ ही एक 12 सिंगा की प्रतिमा भी यहाँ तैयार की जा रही है। इसके अलावा प्रताप ऑडिटोरियम के लिए भगवान शिव के नटराज स्वरूप की विशाल कलाकृति तैयार की जा रही है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों की आकृतियां लगेंगी, जबकि सरिस्का के ताकतवर टाइगर का बड़ा स्टैचू भी बनाया जा रहा है। नगर निगम ने इसके लिए 58 लाख रुपए का टेंडर जारी किया है, जो दिल्ली की एक कंपनी द्वारा तैयार कराए जा रहे हैं। टाइगर बना रहे हैं, तो इसमें क्या क्या मटेरियल पूरा ये सारा लगाते हैं आप? ये कबाड़ का लगता है, सारा कबाड़ का लगता है। जी। तो इसकी वेल्डिंग कर करके जोड़ते हैं? हाँ, वेल्डिंग करके जोड़ते हैं, एक एक पार्ट काट के जोड़ते हैं। तो अंदर ये पूरा खोखला रहता है या अंदर भी इसमें राटें वगैरह पड़ती हैं, अंदर भी मजबूती के लिए। मजबूती के लिए। कितनी ऐसी चीजें आप बना चुके हैं? क्या क्या बना चुके हैं? काफी बना चुके हैं। हाथी बनाया था, हाथी और ये सब बनाया है। ये सब बनाया है। तो एक स्टैचू तैयार करने में कितना टाइम लगता है? टाइम लग जाता है, 1.5-2 महीने लग जाते हैं। 1.5-2 महीने लग जाते हैं। तो अब ये टाइगर कब से आप बनाना शुरू किए और कब तक पूरी होगी? तो हो गया 1 महीना बनाते हुए। अभी कितना बाकी है अभी? थोड़ा रह गया है बस, बाल वगैरह लगाने के लिए। तो अभी और आगे टाइम लगेगा अभी इसमें? हाँ, अभी टाइम लगेगा। तो बिल्कुल, ये एक अलवर की पहचान जो सरिस्का कहा जाता है, वो टाइगर की यहाँ बड़ी एक प्रतिमा है जो नगर निगम के द्वारा तैयार करवाई जा रही है और इसको शहर के कहीं ना कहीं बीचों बीच लगाया जाएगा। यहाँ मौजूद है सुपरवाइजर है। कंपनी के थ्रू आप ये तैयार कर रहे हैं, निगम और यूआईटी द्वारा तैयार किया जा रहा है। कितने आपने ये प्रोजेक्ट बना दिए हैं और कितने बाकी हैं? सर, हमने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ग्वालियर में भी फाइनल किए हैं और अभी अलवर की बात करें तो अलवर में अभी आपने क्या क्या बनाया है? अभी अलवर में सर अभी टाइगर यहाँ पे बन रहा है सर, देख रहे हैं कि जो कि काम अभी प्रगति में है, और डियर भी अपने को बन रहा है सर। बाकी स्पॉट स्कल्पचर अभी सर रेडी है, जो कि अपने तो स्टेडियम के पास लगेगा सर। तो बिल्कुल, यहाँ ये वो आकृतियां है, जो कलाकृतियां हैं यहाँ तैयार की जा रही हैं, पूरे वेस्ट से तैयार है। और इसमें साफ देखा जा सकता है लोहे के वो छोटे छोटे कण लगाए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं वेस्ट में जिनकी गिनती की जाती है और वेस्ट के साथ ही आर्ट का उपयोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि अलवर नगर निगम द्वारा वेस्ट टू आर्ट थीम के तहत शहर में ये कलाकृतियां बनवाई जा रही हैं। कबाड़ को मॉडिफाई कर शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन्हें तैयार किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली, गुजरात, मेरठ और झारखंड से कलाकारों को बुलाया गया है। नगर निगम अलवर के द्वारा वेस्ट टू आर्ट थीम के तहत कुछ कलाकृतियां तैयार करवाई जा रही हैं। ये टोटल 6 कलाकृतियां हैं, जिनमें एक ऊंट की कलाकृति है और एक योगा पोज में महिला की कलाकृति है, जो कंपनी बाग में लगाई गई है।
एक मोर की कलाकृति है जो नेहरू पार्क में लगाई गई है। एक भारत का नक्शा है जो मिनी सचिवालय में लगाया गया है। कुछ खिलाड़ियों की प्रतिमाएं हैं जो स्टेडियम में लगाई गई हैं और एक नटराज की प्रतिमा है जो प्रताप ऑडिटोरियम में लगाई गई है। ये सारी कलाकृतियां लोहे के स्क्रैप और कबाड़ से तैयार की गई हैं और इनमें कुछ दिल्ली के कलाकार हैं, उनके द्वारा इसमें ये तैयारी करवाई जा रही है। अलवर में नगर निगम द्वारा तैयार किए जा रहे वेस्ट टू आर्ट के तहत ही अलवर के मिनी सचिवालय में भारत का एक नक्शा तैयार कराया गया है, जो ये कलाकार अब लगातार तैयार कर रहे हैं। तो ऐसी 7 प्रतिमाएं उनकी तरफ ओर से तैयार की गई है और तैयारी के साथ ही अब ये लगातार उन स्टैचुओं को लगाने की भी तैयारी की जा रही है। सभी अलग अलग स्थानों पर ये स्टैचू लगाए जा गए हैं, जो अपने आप में कहीं ना कहीं एक अलग ही संदेश देते हुए हैं। जो आर्ट है वो उस वेस्ट से भी आर्ट तैयार की जा सकती है, इस तरह का संदेश देती हुई प्रतिमाएं लगी हुई हैं और ये अपने अपने स्थानों पर अलग अलग संदेश भी प्रतीत करती हैं, जिसका अलग ही लोगों में अलग उत्साह है। और नगर निगम द्वारा उन कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कलाकृतियां भी तैयार की जा रही हैं, जिसके लिए बजट भी खर्च हो रहा है और जो वेस्ट है उसका भी उपयोग कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि वेस्ट के जरिए कितनी सुंदर और उस यूज का उपयोग हो सकता है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी।